पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो एविडेंस के तौर पे सब लोगों को दे दिए गए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि जो पाकिस्तान की हॉकी की इस वक्त पोजीशन है वो 17वें 18वें नंबर पे है। और जब हमने अपना हॉकी छोड़ी थी तो हम तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि कभी हमें क्वालिफाई मैचेस खेलना पड़ेंगे, क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेंगे, हमने कभी सुना भी नहीं था। और अब उम्र के हम इस हिस्सा में हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी का जो रिवाइवल हो और पाकिस्तान की हॉकी कम से कम पहली 3-4 पोजीशन के ऊपर आए, जिसके लिए हम जो है ये एक कदम उठाया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारा जो प्लान है ABCD, ए प्लान जो था इस हवेली से शुरू हुआ है। अगर मुझे 100% उम्मीद है कि एक हफ़्ते के बाद 7-8 दिन के बाद कुछ ना कुछ इसका रिज़ल्ट आएगा। इन केस अगर ये कोई ऐसा हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, पॉजिटिव नहीं मिलता, तो फिर हमारा अगला जो पड़ाव होगा वो होगा कराची में। उसके बाद फिर लाहौर से प्रेस क्लब से मुझे अपना इन्विटेशन है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हॉकी फेडरेशन के ख़िलाफ़, हॉकी की बेहतरी के लिए। उसके बाद हमें इस्लामाबाद में से भी इन्विटेशन है। तो हमने इसको रोकना नहीं है, हमने आखिर दम तक इंशाअल्लाह ताला जो भी हम एहतजाज कर सके हॉकी के लिए हम करेंगे। और फिर आखिरी हमारा जो एक हरबा होगा, जब नेशनल असम्बली का इजलास होगा, हम सब ओलंपियन और हॉकी लवर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी नुमाइंदे हैं वो सारे अपना वहाँ मौजूद होंगे। तो हम मुतालबा करेंगे कि इनके ऊपर एड हॉक लगाई जाए, क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं जो हमने आपको बांटे हैं। ये बिल्कुल प्रूवन है। कभी ऐसा होता है कि लोग बैठकर अपना जो बात करते हैं, लोग समझते हैं कि जी ये करप्शन करते हैं, लेकिन एविडेंस कहाँ है? एविडेंस कहाँ है? एविडेंस कहाँ है? वो ये पूछते हैं, एविडेंस कहाँ है? तो बात ये है कि जब ये सारी कॉपी जो है FIA की नोटिस, इनकी तलबी, इनके खिलाफ बैनर भी गया है PHF के सेक्रेटरी को अरेस्ट करने के लिए। क्या ये पाकिस्तान के ऊपर के लोग हैं? पाकिस्तान से बहुत ऊंचे लोग हैं, केस एस्टेब्लिश हुए हैं, इनको निकालते क्यों नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पाकिस्तान के कौमी खेल को, जो हमने 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 3 हमने ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, 8 अपना एशियन गेम जीती हुई हैं, 3 हम एशिया कप जीते हुए हैं, 4 हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं और बहुत मुतअद्दिद गोल्ड मेडल हमने हासिल किए हैं। ये सिर्फ मैं गोल्ड मेडल्स की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ सिल्वर मेडल, ब्राउंज मेडल भी हमारे पास बहुत हैं। अब मैं तो क्योंकि जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि दिल गिरफ्ता हूँ इस चीज़ के ऊपर, क्या हम अपनी ज़िंदगी में ये देख सकेंगे कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, या पाकिस्तान की हॉकी टीम ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जो बाज़ार हमें नज़र नहीं आता। हमारी एक आखिरी कोशिश है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक माफिया है। मैं PHF को माफिया कहता हूँ इसलिए कि किसी अपोजिशन के जिनको वोट नहीं देते या इनकी करप्शन के साथ नहीं मिलते। करंट सेक्रेटरी ने मुझे ऑफ़र की थी चीफ सेलेक्टर बनने की, आई रिफ्यूज़, क्योंकि इनकी रेपुटेशन ऐसी है। फिर मुझे कहा था आप टीम के मैनेजर बन जाओ, आई रिफ्यूज़। मतलब ये बिल्कुल ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, ये 100% सही है, कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता। अब आखिर में ये मेरे पास एक अपना जो अपना एक सर्टिफिकेट है, ये मैं वर्ल्ड ओलंपियन एसोसिएशन का मेंबर हूँ, जो मुझे आज से 3 साल पहले मिली है। वर्ल्ड ओलंपियन एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ, ठीक है। इनके जो प्रेसिडेंट हैं जोएल साहब हैं, उनके अपना साइन से मुझे ये मिला है। अगर हम इस उम्र में, अगर ये पेरिस ओलंपिक में मुझे फैसिलिटी के साथ इन्विटेशन थी, बट आई रिफ्यूज़। मैंने कहा कि मेरी हॉकी टीम ही नहीं है तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। ये बहुत अफसोसनाक अमर है। आज मैं इससे अपना विड्रॉ करूँगा, इंशाल्लाह इसको रिज़ाइन लिख के भेजूँगा एहतजाजन। क्या हमारे मुल्क में कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है? ये मुझे पर्सनल फैसिलिटीज़ हैं बहुत सारी फॉर लाइफ, इसको मैं इंशाल्लाह विड्रॉ करूँगा और गोजदा के सहाफ़ियों के ज़रिए रिज़ाइन भेजूँगा। ठीक है ना साहब जी? ये बिल्कुल हम 1-2 दिन में इसको तैयार कर लेंगे, ताकि यहाँ के सहाफ़ी हैं उनको हम सामने एक अपना इन्वेलो में बंद करके देंगे, वो आगे भिजवाएं DHL के ज़रिए। यहाँ भी जिस तरह आप रास्ता समझे हैं, एक तो ये चीज़ है। और दूसरा जो
ये मेरी पर्सनल फैसिलिटी है। आजकल तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, एक पाई की फैसिलिटी किसी को मिलती है तो वो नहीं छोड़ती। मुझे इसमें अपना टिकट के भी अखराजात कम होते हैं, मेरे रहाइश का फ्री होता है, मुझे ओलंपिक देखने का फ्री मिलता है इस अपना जो मेंबरशिप से, तो उसको विड्रॉ कर रहा हूँ। दूसरा ये वो है मेडल जो आज से 41 साल पहले हमने जीता था, और गोजरा में मैं एक वाहिद ओलंपियन हूँ जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता है, और कोई भी इस शहर में नहीं है कि जिसने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता हो। बाकी मुझे अपनी कारकर्दगी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास कौन कौन से मेडल हैं। ये 1984 आज के दिन पाकिस्तान ने ये ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता था, और मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि हमारे बच्चे जो आजकल खेल रहे हैं उनको डेली अलाउंसेस नहीं मिलते, जबकि सेक्रेटरी PHF और प्रेसिडेंट PHF $500 बाहर जब जाते हैं तब लेते हैं, हर टूर के ऊपर जाते हैं, वो ले लेते हैं, उनको डेली मिल जाती हैं, लेकिन बच्चों को पैसे नहीं मिलते। ये अगर कोई एक्शन नहीं होता, ये कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये मेरा पर्सनल मामला है। इस अपना पीतल के टुकड़े ने मुझे कुछ नहीं देना, लेकिन इसने मुझे बहुत कुछ देना है। इसमें फैसिलिटी है, ये घर में पड़ा हुआ है, सिर्फ आने वाली नस्लें देखी कि हमारे बाप ने, दादा ने, परदादा ने या ये मेडल जीता था। ये जो है ये मेरा अपना पर्सनल है, जिसको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर फिर भी कोई एक्शन नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर के पास डिस्क्रिशन पावर है, कोई कानूनी इसको हैसियत नहीं। PHF कानून इजाज़त देता है कि जिस वक्त मर्जी प्रेसिडेंट PHF और सेक्रेटरी PHF को रिमूव कर सकते हैं, उसमें कोई हिच नहीं है, ना वो कोर्ट जा सकते हैं कोई। लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रही कि इतनी तबाही के बावजूद जो है हम उनको नहीं निकाल रहे। ये मेरा मुतालबा है बीइंग ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट, कि इनको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। मेडल के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑडिट करवाए हैं या इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम इल्ज़ाम लगा ही नहीं रहे। भाई जो आपने ऑडिट करवाए हैं, ऑडिट पारस बने हुए हैं, आप FIR नोटिस दिए हुए हैं, इनकी तलबी हुई है अपना नैब में, तो क्यों रखा हुआ है इनको? क्या वजह क्या है? इतना सा मुतालबा है। अगर फिर भी ये मैं अपने ओलंपियन दोस्त से मशवरा भी कर रहा हूँ। मेरा तो ये प्रोग्राम था कि इसको कराची का तारीखी नेटी जेटी पुल है, नेटी जेटी पुल समंदर के ऊपर है और बहुत गहराई में है समुद्र, वहाँ फेंक दूँ। लेकिन दोस्तों ने कहा है कि इसके बजाय अगर फेंके नहीं इसको, इसकी नीलामी करें दुनिया भर में। पाकिस्तान में तो शायद इसकी 2000 भी कीमत ना लगाए कोई, क्योंकि हमारी कौम का तो आपको पता ही है जिस तरह है जाचो साहब, ये आपका भी तजर्बा है। लेकिन दुनिया में अगर ये मेडल अगर कहा जाए कि मैं बेच रहा हूँ तो लाखों डॉलर में ये बिकेगा। अगर यहाँ तक नौबत आई तो मैं इंशाल्लाह ताला जो है इसको अपना दरेग नहीं करूँगा इसको अपना बेचने से। तो बाकी जो अब आप लोगों के सवाल जवाब हैं वो कर लें, बेशक आपकी मर्ज़ी है। ये वो मेडल है जो आज के दिन इस वक्त जश्न का समा था गोजरा में। पूरा गोजरा जो रात भर जाग रहा, पूरे पाकिस्तान में, इवन कि वहाँ दोपहर के जो लॉस एंजल्स में थे 3 बजे होते थे, मैच होता था, पूरे 12 घंटे का फ़र्क होता था रात का 12 घंटे का। यहाँ रात के 3 बजे होते थे और वहाँ पे लॉस एंजल्स में शाम के 3 बजे होते थे, यहाँ शहरी का टाइम होता था। और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते थे ये फ़ोन हमें करते थे कि आप लोगों ने हारना नहीं है, मैं जाग रहा हूँ, कौम जाग रही है, आप लोगों ने जीत के आना है। इतनी हॉकी की अपना जो है कदर होती थी। लेकिन आज हम कौमी खेल किस तरफ हम इसको ले जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा मुल्क क्या है। मैं साहिब इक़्तिदार से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए, मैं किसी ओहदे का तलबगार नहीं हूँ। मुझे कुछ 36 साल हो गए पाकिस्तान की हॉकी छोड़े हुए। मुझे हर दफ़ा ऑफ़र होती है, मेरे गारा के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी कहते हैं, लेकिन जो इनकी अपना जो करप्शन है उसकी वजह से मैं इनके साथ नहीं मिलता और कभी भी नहीं मिलूँगा। मेरा फर्म स्टैंड है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हॉकी ओलंपियन बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें 3 जाके मिल जाते हैं ओहदे लेकर। लेकिन मैं आप लोगों के सामने वादा करता हूँ कि मैं किसी ओहदे का तलबगार ना पहले था ना आइंदा होऊंगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी में बेहतरी आए और इस जैसा गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान की टीम दोबारा लेकर आए। ख़ास तौर पे मैं अपना गोजरा, जिसको ओलंपिक विलेज कहता हूँ, कोई एक और नौजवान आए
जो इस तरह का गोल्ड मेडल लेके आए, ताकि हमारे शहर की और पूरे पाकिस्तान की शान बढ़े। आप अपना ये बात तो करते हैं कि इनको निकाला जाए तो किसको आना चाहिए, तो उसमें मैं बिल्कुल मेरे पास नाम है सिंध हॉकी एसोसिएशन के मौजूदा फेडरेशन के साथ जो सदर हैं एहसन जतोई साहब, वो गवर्नमेंट के बहुत करीब हैं। मैं ना कभी उनसे मिला हूँ, ना मेरी उनके फ़ोन पे बात हुई है, लेकिन लोगों ने बताया है कि सिंध हॉकी एसोसिएशन के लिए वो 50 करोड़ रुपया लेकर आए हैं। 50 करोड़ रुपया लेकर आए हैं, जिस पे उन्होंने 3 टूर्नामेंट करवाए हैं और बेहतरीन अपना इस वक्त चॉइस है, गवर्नमेंट के नज़दीक हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर उनको प्रेसिडेंट PHF बना दिया जाए तो जो कमी है कि प्लेयर्स को पैसे नहीं मिलते, डेली नहीं मिलती, खाना सही नहीं मिलता, बुरे हालात हैं, कभी टीम में बाहर जाना होता है फिर प्रॉब्लम होती है कि टिकट के लिए पैसे नहीं हैं। इस एहसन जतोई साहब को अगर प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो कम से कम हमारे ये मसला हल होगा। दूसरी एक और चीज़ है कि देखें, जब प्लेयर्स को पैसे नहीं मिलेंगे, प्लेयर को नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो क्या खेलेंगे वो, उनको डेली नहीं मिलती। इसलिए गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुंसलिक हो या अपना जो प्रेसिडेंट है उसके साथ उसके तल्लुक़ हों तो पैसे की भरमार हो जाएगी। तो बेस्ट चॉइस इस वक्त जो है एहसन जतोई साहब हैं। सिर्फ एक सिंध हॉकी एसोसिएशन की तवज्जो से वो 50 करोड़ रुपया उनके अपना अकाउंट में आया है, मुझे पता चला है। फिर दोबारा कहता हूँ, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई फ़ोन के ऊपर बात नहीं, हॉकी वाले मुझे बताते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर पैटर्न चीज़ जो है उनसे, कि ऐसे बंदे को लेकर आए। कम से कम जो रोना रोते हैं हम बच्चों का, देखिए मुझे बच्चों के साथ बहुत हमदर्दी है। बच्चों के पर डे है वो 20,000 रुपया मिलता है, और हमारे जो ऑफिशियल हैं, जो सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंट, वो $500 लेते हैं जब बाहर जाते हैं। $500 का कन्वर्ट करें कितना बनता है डेली, और ये 20,000 भी उनको नहीं देते पर डे। तो इसलिए मेरा मुतालबा है कि एहसन जतोई साहब जैसे बंदे लेकर आएँ PHF प्रेसिडेंट के लिए, ताकि कमी ना हो, फंड्स की टिकट के लिए ना रुलें और बच्चे अपना डेली के लिए अपना परेशान ना हो। अंदरूनी सिंध हॉकी एक्टिविटी थी नहीं, अब देखें। हाँ, अंदरूनी सिंध हॉकी एक्टिविटी नहीं थी। अभी फिर एक टूर्नामेंट और भी हो रहा है जिसमें बख्तावर भुट्टो हैं, वो उसमें अपना, लेकिन एक सियासी चीज़ हो जाएगी। मैं तो सिर्फ मैं उस तरफ आ रहा हूँ। हाँ, वो अपनी जगह है, बिल्कुल एक्टिविटी उन्हीं की वजह से जारी है। एहसन जतोई साहब की वजह से सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करे कि इस तरह के लोग आएँ, प्रेसिडेंट बने, सेक्रेटरी वो अपनी मर्ज़ी का लेकर आएँ, क्योंकि जिस तरह का प्रेसिडेंट होगा उसी तरह का वो सेक्रेटरी लेकर आता है। अगर करप्ट सदर आएगा तो करप्ट सेक्रेटरी लेकर आएगा, तो उसकी बात मानेगा। तो हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी के लिए सदर अच्छा है, उसके बाद उसकी चॉइस के ऊपर जो सेक्रेटरी आए तो वो भी अच्छा हो, ताकि पाकिस्तान में दोबारा कह रहा हूँ कि टैलेंट बहुत है। क्योंकि ये माफिया, इनको मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर मैं इनके साथ नहीं मिलता तो मेरी अपना क्लब का या अकेडमी का एक बच्चा कम में भी नहीं आने देते। ये पूरे पाकिस्तान में यही हालत है। ये सिर्फ ऐसा गोजरा का नहीं, कुछ नुमाइंदे आए हुए हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, दूर दूर से, शेखपुरा से, एक अहमदाबाद से आए हुए हैं, कराची से आए हुए हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपना पार्टिसिपेट करने के लिए। इनको दर्द है तो ये आए हुए हैं ना, वरना कौन इतना। हालांकि मैं लोगों को रोका है, मैंने कहा मैं आपके शहरों में भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, यहाँ आप बिल्कुल ना आए, लेकिन उनका जज्बा है हॉकी की बेहतरी के लिए और वो यहाँ अपना पहुँचे हैं। तो बाकी आप जो सवाल करना चाहते हैं किसी भी, पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है, इसी से रिलेटेड साथ जी जी बताएं। वो ये है कि मतलब ऑफिशियल के हवाले से काफ़ी भरमार है पाकिस्तान में गोजरा की, और जैसे साबित साहब ने कहा कि प्लेयर कोई नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो मेरा ख्याल है आ रहे तो मेरी मुखालफत में लगे हुए हैं क्योंकि मैं PHF की मुखालफत करता हूँ, उधर पता नहीं क्या जाए कहानियाँ सुनाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सच्ची बातें हैं। मैं आपको मतलब कुछ तो हमारे लोग कह रहे हैं हमने मंजूर अफरीशरों को गोजरा से निकालना है, इस तरह की बातें भी सुनते हैं। तो वो भोले आदमी हैं, वो भोले आदमी इनकी बातों में आ जाते हैं। तो वो अपना जो है ठीक है, इसको कोच बना, इसको मैनेजर बना, नहीं हो, चलो गोजरा की नुमाइंदगी तो है ना। लेकिन बात ये है कि हमारे ज़माने में जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर था ना वो बहुत अच्छा था, बहुत तगड़ा था। लेकिन यहाँ क्वांटिटी ऑफ प्लेयर जो है पाकिस्तान के लिए बहुत सारे आए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है इवन के पूरे पाकिस्तान, क्योंकि कंपटीशन ही है ना सर। कोई किसी अपोजिशन को वो आने नहीं देते किसी प्लेयर को, तो क्या होगा। अगर मैं PHF के साथ हूँ, जितने मर्जी बच्चे रखवा लो। मुझे इस राना मुजाहिद ने अपना ये अंडर 18 का कैंप लगा, उसने मुझे फ़ोन किया कि आप 5 बच्चे भिजवा दो, मैं टीम में रख लो। मैं कहा मैं तेरे साथ चलूँगा, सवाल ही पैदा नहीं होता।
मेरिट पे आएंगे तो जाएं अपने, लेकिन मैं आपको क्यों कहूँ भाई इन बच्चों को लो। हमारा तो ये है, लेकिन यहाँ के जो दूसरे लोग हैं वो कह भाजी साढ़ा एक बच्चा रहा हेलो ही थोड़े नाल। अब क्या करे बंदा, हर एक का अपना अपना म्यार है, हर एक का अपना अपना है, किसी को हम कुछ कह तो नहीं सकते, उनके बारे में क्या कह सकते हैं। तो मतलब डॉक्टर साहब ये मेरा ख्याल आप इससे मुतमिन होगा कि रीज़न क्या है कि ऑफिशियल तो बहुत हैं, प्लेयर एक भी नहीं है गोजरा का। क्यों? पहले हम अकेले होते थे, मंजूर हसन सेलेक्टर होते थे, मैं वाइस कैप्टन होता था, 4-4-5 बच्चे गोजरा के होते थे। उनके माँ बाप गोवा में हमारे पास आते कि हमारे बच्चों का ख्याल करना, वो अपोजिशन में भी हैं रहे हैं। हम कहते कोई नहीं, कोई भी बच्चा अच्छा होगा हम उसको सपोर्ट करें, वो करते भी रहे हैं। अब वो चीज़ नहीं है। अब जो हमारे जो बनते हैं वो कहते हैं ये ऋषिलो अकेडमी का लड़का है, इसको कैम्प में ना लो, इसको निकाल लो, ये अपना दी गोजरा हॉकी क्लब का है, ये हमारे मुखालफ है, इसका बच्चा ना लो। ये चीज़ चल रही है। जब तक ये माफिया ख़त्म नहीं होगा तब तक पाकिस्तान की हॉकी जो है वो ज़वाल पजीर रहेगी। आप समझते हैं तारिक मिर्ज़ा साहब को भी आज इनवाइट किया था, पता चला कि वो मरी गए, वो नहीं आ सके। जावेद शेख साहब ने भी आना था, वो भी अपना मेरा ख्याल कहीं गए हुए हैं। उनसे यहाँ बिठा के उनसे ये भी मशवरा करना था कि हम कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं, जबकि हमारे पास ये पलंदा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो आर्डर वगैरह किए हुए हैं, वो इत्तेफाक से ज़ाहिर अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं आए। तो इसके ऊपर भी हम सोच रहे हैं, लेकिन कोर्ट में कुछ मेरे ओलंपियन साथी वो कहते हैं कोर्ट में अपना केस डालना फिर लंबा ही काम है, उसमें हेयरिंग होती रहती हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं आते, इस तरह के मामलात हैं। यही एक रास्ता है कि हम अपना जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिससे मैंने कहा कि स्टेप बाई स्टेप हम आगे इसको लेकर चलेंगे। फिर आखिरी हमारा जो काम होगा वो नेशनल असम्बली के बाहर एक अपना प्रोग्राम है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई ना कोई अच्छा रिज़ल्ट आएगा, मुझे कभी उम्मीद है। बाकी आगे जो है जो भी होना है वो तो अल्लाह ताला ही जानता है, हम तो उसके आगे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हलचल है पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर एक ही ज़बान के ऊपर है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, होनी है और तकड़ी है। इसके मैसेज इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अपना जो है न्यूज़ चली है। मेरे बहुत सारे साथी अपना गोजरा ग्रुप्स में भी हैं, मैं वहाँ भी शेयर करता रहा हूँ, जो न्यूज़ आती हैं इंटरनेशनली आती हैं तो पता होगा। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। तो हमारा काम है। हॉकी फेडरेशन की जो है किसी किस्म की ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग है, ना हॉकी फेडरेशन की जो है वो अपनी फेडरेशन की सतह पे कोई फंडिंग है, ना उसको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है। तो पैसों के बगैर आप कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी के लिए कोई बेहतर इक़दाम उठाए जा सकते हैं, अपना जो प्लेयर्स हैं उनकी तरबियत को जो है वो अच्छे तरीके से किया जाता है। जब आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे हुकूमती सतह पे, जब तक आप उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे पीएचएफ को, उस वक्त तक पीएचएफ कैसे वो मौसर इक़दाम उठा सकती है? मैं वही तो कहना, अब गवर्नमेंट को एतबार भी नहीं है इनके ऊपर, इनको फंड्स भी नहीं दे रही, लेकिन निकाल भी नहीं रही। ये बात समझ नहीं आ रही क्यों, जबकि मैंने कहा कि डिस्क्रिशन पावर है पीएम के पास, वो किसी को भी प्रेसिडेंट या पीएचएफ के सेक्रेटरी को रिमूव कर सकता है, कोई नया बंदा ला सकता है। मैंने कहा ना कि एहसन जतोई साहब इस वक्त जो है बेहतरीन चॉइस है। एक दफ़ा फिर कहता हूँ, शाम का टाइम है, मैंने कभी कसम नहीं उठाई, मैं जो बात करता हूँ आज से 30 साल के बाद भी वही बात प्रूवन होगी। ना मेरी उनसे मुलाकात हुई है, ना मैं उनको जानता हूँ, लेकिन जब ये पता चला है कि सिंध हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते 50 करोड़ रुपये उन्होंने हासिल कर लिया है, पीपल पार्टी से उनका तल्लक है, बड़े बाबा जी के साथ उनके तल्लक है। बड़े बाबा जी आप समझते हैं कौन हैं, तो 50 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में आ गया है और फिर टूर्नामेंट भी वहाँ हो रहे हैं। एक और चीज़ है कि उसमें पीएसएल की तर्ज के ऊपर वो एक टूर्नामेंट भी करवाना चाहते हैं। ठीक है कि फॉरेनर जो प्लेयर हैं, हर टीम में 3-4 फॉरेनर प्लेयर होंगे और प्लेयर्स को पैसा मिलेगा, जो कोचेज़ होंगे उनको भी पैसे मिलेंगे। ये उनका प्लान मुझे किसी ने बताया है। मुझे किसी मोतबर शख्स ने कहा था कि आप जाके उनसे मिलें हॉकी स्टेडियम कराची में, तो मैंने उनको कहा था कि वो तो पीएचएफ के साथ हैं, ज़ाहिर है सिंध हॉकी एसोसिएशन वो पीएचएफ के साथ हैं जतोई साहब जो हैं। तो मैंने कहा वहाँ तो पीएचएफ के लोग बैठे हुए, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, और मैं नहीं गया, मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। एक मोतबर अपना शख्सी ने कहा था। लेकिन सबसे अभी जो बड़ा मसला जो है पाकिस्तान का वो है फंड्स का। अगर एक बंदा एक सूबे का प्रेसिडेंट होकर इतने पैसे अपने अकाउंट में ला सकता है, तो अगर वो पीएचएफ का सदर बन जाएगा तो फिर आपके सामने पैसों की तो रेल पेल होगी, बच्चों को पैसे मिलेंगे, कोचेज़ को मिलेंगे, बाहर से प्लेयर खेलने के लिए आएंगे। तो एक अपना जो है यंगस्टर में देखें, जब भी कहीं ज़्यादा जो खेल होता है ना तो फिर यंगस्टर भी उसकी तरफ आते हैं। अनफॉर्चुनेटली
हमारी टीम जो है 17वें 18वें पोजीशन पे है, ना विक्टी स्टैंड पे आती है, ना जीतती है, ना टीवी के ऊपर मैचेस आते हैं। तो इसलिए नए खिलाड़ी अब नहीं आते। जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी तो पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ेगा, बच्चों में शौक़ पैदा होगा। पैसा आजकल बहुत बड़ी चीज़ है। सही, हमारे ज़माने में हमें नौकरियां मिल जाती थी। मैं क्लब लेवल से अपना शुरू किया था, क्लब लेवल से तो मुझे पीए में नौकरी की ऑफ़र, मैं पीए में चला गया। मुझे कस्टम में ऑफ़र थी, मुझे पुलिस में ऑफ़र थी। लेकिन आज बच्चा 7-7 साल से पाकिस्तान की टीम में खेल रहा है, उनके लिए 10,000 की नौकरी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एयर मार्शल नूर खान साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे? एयर मार्शल, देखिए एयर मार्शल नूर खान तो एक सदियों में पैदा होते हैं। एयर मार्शल नूर खान हुए, ब्रिगेड हमीदी मरहूम हुए, ब्रिगादों के तीनों अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और हम उसी दौर के खिलाड़ी हैं, उसी दौर के खिलाड़ी हैं। उनका इंटरेस्ट आप देखें, मैंने कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला, मैंने कोई डिवीज़न नहीं खेला। मैं अपनी दी गोजदा क्लब की तरफ से शेखपुरा में ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट खेलने के लिए गया था। पीए के साथ गोजदा का मैच हो गया। पीए में शहनाज शेख, अख्तर रसूल, मंजूर हसन, असद मलक, सलीम शेरवानी सारे स्टार प्लेयर थे। तो वहाँ एयर मार्शल नूर खान भी आए हुए थे। पीआई के वो एमडी थे, पीएचएफ के वो प्रेसिडेंट थे। और हमारी क्लब की टीम की तरफ से हमने पहला गोल पीए को कर दिया। मतलब क्लब के बच्चे हम पीए को पहला गोल कर, लेकिन हम हार गए वो मैच 3-1 से। तो जब मैच ख़त्म हुआ तो मुझे उनका जो मैनेजर है उसने कहा कि आपको एयर मार्शल नूर खान साहब बुला रहे हैं। मेरी उम्र 15.5 साल उम्र थी। दूसरा टूर्नामेंट था क्लब की तरफ से। राणा साहब ये भी दी गोजरा के हैं। उन्होंने कहा जी मैं आपको पीए में ले रहा हूँ। तो किसी ने साथ खड़े होकर ही आपकी तो 18 साल तो कोई बच्चा जो है वो आ नहीं सकता। और पीए पूरी अपना ओलंपियन से भरी पड़ी थी, कोई क्लब का बच्चा नहीं था। एयर मार्शल नूर खान साहब ने जनरल ज़ियाउल हक से अमेंडमेंट करवा के मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया। ये शौक़ होता था हॉकी का, ये लोग थे। उनकी तो मिसाल कहीं हो ही नहीं सकती ना। वो प्लेयर्स के लिए मरते थे, लड़ते थे। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और हॉकी के बेस के ऊपर मुझे एक्शन कॉलेज लाहौर में, जहाँ लोग तरले मिलते करते हैं, एडमिशन, वहाँ एडमिशन भी मिला था। मैं वहाँ फर्स्ट ईयर में वहाँ चले गया था। लेकिन वहाँ से नूर खान साहब ने वहाँ के जो वाइस चांसलर उनको कहा कि मुझे कराची अपना बुलवाया, मुझे वहाँ नेशनल कॉलेज में एडमिशन भी दिलवाया, मेरी पक्की नौकरी वहाँ अपना करवाई। तो सर वो तो एक बस वो जो आए थे वो अब कहाँ हैं? अब ये हैं जो लूट मार कर रहे हैं। इनके होते हुए क्या होगा? ये तो हमें जो पता चलता है कि जिस बच्चे को बाहर क्लब बुलाती खेलने के लिए, अगर उनको 3 महीने का 10 लाख मिलता है ना, तो वो कहते हैं 5 लाख हमें, तो फिर हम आपको परमिशन देंगे। मैं अगर आप ये भी मतलब ये हकीकत है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये बच्चे आकर होकर बात करते हैं। अगर आपको 10 लाख मिलेगा 3 महीने का, तो 5 दे हमें या 4 हमें, तो फिर हम आपको NOC देंगे। सारी इतनी खराब, ये माफिया है। इसलिए तो मैं कहता हूँ ये माफिया है। सर इस माफिया को आप जैसे कह रहे हैं कि जो कोर्ट प्रोसीजर है वो काफ़ी लेंथी है, तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, इसके साथ साथ कर्नल साहब आप इजी अप्रोच है आपकी चर्चा है। इसके जितने भी अपना जो जैसा हसन सरदार है, लाइक हनीफ खान है, या कलीमुल्ला है, ये शहनाज शेख है, सैयद मोइनुद्दीन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आज़ाद महमूद है, नसर अली है, ये बैक कर रहे हैं। इनके जो भी मीडिया को क्लिप आ रहे हैं ना, मैं हाई अप्स को भेज रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ IPS को भी भेज रहा, IPC को भी भेज रहा हूँ, मैं आर्मी चीफ को भी भेज रहा हूँ। बिल्कुल देख रहे हैं, हाइट तो क्रिएट हुई है। इंशाअल्लाह मैंने कहा कि हो सकता है कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए किसी वक्त भी। इतना भी ये माफिया नहीं है यार। हम अपना जो हम दिल की सच्चाई से इनके पीछे लगे हुए हैं, हमें कोई लालच नहीं है अपनी। जब मैं ये मेडल अपना इसको अपना छोड़ सकता हूँ, नीलामी कर सकता हूँ, पीछे क्या रह गया? ये फैसिलिटी जो मेरे पास है फॉर लाइफ। मैं पेरिस में नहीं गया ओलंपिक खेलने के लिए। जोएल साहब है प्रेसिडेंट, जिन्होंने मुझे इन्विटेशन दी थी। इसलिए नहीं कहा कि हॉकी हमारी नहीं, मैं जाके वहाँ क्या करना है, मैंने कोई पेरिस पहली दफ़ा जाना है, दिल ही नहीं माना। इतने हम दिल गिरफ्तार हैं। हॉकी की थी ये पोजीशन, नंबर 1 पे हमने छोड़ा था। हमें क्वालिफाइंग राउंड का पता नहीं होता था क्वालिफाई हमने करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2, इस तरह हम चलते थे। और इस गोजरा में ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है मंगू साहब, मरदम खेस खिता है सऊद साहब, कि एक सिर्फ मैं ओलंपियन हूँ इस अपना डिवीज़न का, डिस्ट्रिक्ट का, कि जिसके पास दुनिया जहान के सारे गोल्ड मेडल है।
बड़े भले इस गोजरा में 100 ओलंपिक इंटरनेशनल हों, जूनियर वर्ल्ड कप से लेके, अगर कहते हैं मैं गिनवा भी देता हूँ जितने टाइटल हैं, जूनियर वर्ल्ड कप, एशिया कप, एशियन गेम्स, चैंपियन ट्रॉफी, सीनियर वर्ल्ड कप, ओलंपिक, सारे ही गोल्ड मेडल जो हैं आपके इस भाई के पास हैं। आपके शहर को ये बहुत बड़ा एहसास है। और दुनिया में सिर्फ 3 प्लेयर हैं, कलीमुल्लाह, मंजूर जूनियर मरहूम और मैं, सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं जिनके पास ये सारे टाइटल हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा मर्दम खिस्ते में मैं भी उसमें शामिल हूँ। ये बहुत बड़ी ऑनर है सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। मेरे लिए सब ये एक पीतल का एक चीज़ है बस, ये चली जाए, नेटी जाड़ी के पुल से नीचे गिर जाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चों को पैसे मिलें, उनकी डेलीज मिलें और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो हमारी मौजूदगी में, हमारी ज़िंदगी में। सिंपल है।